यार, इस बार का असाइनमेंट ना थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। এর জন্যই তো বেশি পয়সা আসা। तुम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो कौन है बे बेंचोद? डीआईजी। डीआईजी? अरे नाना, डिटेक्टिव इंटेलिजेंस ग्रुप। क्या चाहिए बे तेरे को? शांतो किधर है? शांतो, इधर आ तो जरा। इस बहनचोद को पहचानता है क्या? कबीर, तुम मर गया था ना? जिंदा हो बहन।
खुदा समझ बैठे थे, इसके एक वार से सब कबर में लेते थे। जितना चाहे तू मुड़ के भी देख ले, हर एक युग में राजा वही रहते थे। शूर धरा हर पास है उसके, वक्त भी छुप के रास्ता देता है। जो सच के साथ खड़ा हो जाए, उसके आगे शहर का डंका है। जो सोच से भी ऊपर वार करे, वो हाथ नहीं इतिहास चलाता है। जो खुद को भगवान समझ बैठे, उन्हें मिट्टी की याद दिलाता है। जंग 72 सर को उड़ा दे धड़ से रे, कर कर के वार निहत्था तलवार खड़ा है देख रे। गिर गिर के तड़की कथक धर से जोर जोर खड़ खड़ के रे, थर थर के आग भर भर के नस नस में ज्वाला भर के रे। The devil was born.
न हि कश्चित् सनामापि जातु त्रिस्थात्य कर्माकृतम। अर्थात कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। किस्मत हमेशा हमें कुछ ना कुछ करने पर मजबूर करती रहती है। और वैसे भी किस्मत बहुत कुत्ती चीज होती है, साली कभी भी कुछ भी पलट सकती है। मैं कबीर रहमान एक डिटेक्टिव वर्ल्ड्स बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता हूँ, जो कि एक रॉ का सब ब्रांच है। हाँ, लेकिन सीक्रेट है ये। मैंने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी तब पलटी जब मेरी खुद की बहन सिमरन किडनैप हो गई। मैं तब हर किडनैपर्स के गैंग में घुस के काम करने लगा, जब तक ना मुझे उसका पता चला। एक सच्चा डिटेक्टिव वो होता है जो सही चाबी नहीं बल्कि सही ताला ढूंढे। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिटका कहाँ पे बचेगा, पट पट पर है घाट मौत की विजय के साथ। टुका तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, चिरा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। जब तक भाग भाग बक सके तो बच ले आज। शैतान 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 तुम्हें शैतान न रखा। तुम्हें शैतान न रखा। तुझे क्या लगा था हमारे बीच में चुप चुप के चूहे की तरह इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट करता रहेगा? वो का चोदा। निखिल सच बोल, तूने ओजीपी का सीक्रेट फाइल किसको भेजा था? बोल। क्या बोल रहा है राघव? मुझे कुछ नहीं पता। का चोदा झूठ बोलते। झूठ बोलते। शैतान 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 तुम्हें शैतान न रखा। तूने ओजीपी का सीक्रेट फाइल किसको भेजा था? कबीर। कबीर? कबीर जिंदा है।
One shadow. They call him Kabir with a capital K. The king walks in. Better clear the way. Our boss is back again. They call him Kabir. कहा लाया मुझे? प्राइम मिनिस्टर के घर चूतिए? क्या खुद का घर भूल गया क्या? क्या तुझे सच में लगता है कि मेरा कानों खाने से तुझे कुछ फायदा होगा? चलो फिर एक गेम खेलते हैं। मुझे जो जानना है वो बता दो। तुमने तो मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। तो शुरुआत से शुरू करें। मेरी बहन सिमरन कहाँ है? आई डोंट नो। अफसोस, गलत जवाब। माय सेकंड क्वेश्चन, ओजीपी के बारे में बता। तुम्हें ओजीपी के बारे में कैसा पता? नहीं, ये वाला बहुत दुखता है यार, ये वाला बहुत दुखता है। इसको नहीं। अबे तो घर से कफन पहन के निकला था क्या? अब भौंकना शुरू कर कुत्ते। पता सब कुछ। It's true. ये सब कुछ शुरू हुआ था 1943 के बाद, जब अंग्रेज सरकार चले गए थे एंड वेस्ट बंगाल तभी बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तब एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अमीरुल हुसैन वो एक बीड़ी के कारखाने के आड़ में सबसे नशीली चीज़ों का रॉ सब्सटेंस इंपोर्ट करता था, जैसे ओपियम प्लांट्स, धतूरा। ओपियम प्लांट्स को अफगानिस्तान ट्रेडिंग कंपनी एंड धतूरा प्लांट्स को तमिलनाडु से इंपोर्ट करता था एंड फिर उससे हीरोइन, गांजा, ड्रग्स वगैरह बना के उसे बाहर मुंह मांगी कीमत में एक्सपोर्ट करता था। फिर 2001 में उसके दोस्त हाफिजुर उसने उस कंपनी को धोखे से छीन लिया। फिर 2018 में जब उसका बड़ा बेटा रिजवान ने उसका कारोबार संभाला, तभी उसके छोटे बेटे खालिद उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने सत्ता के लालच में अपने ही बड़े भाई को और बाप को टपका डाला और बिजनेस को सीधा शिफ्ट कर दिया यूके यानी लंदन में। और फिर खालिद ने बीच के डीलर्स को निकाल के खुद स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को पब्स वगैरह में खुद ही ड्रग्स सप्लाई किया करता था। हाँ वो तो समझ गया। इससे मेरी बहन का क्या लेना देना? देख कबीर, 2020 में कोरोना के टाइम पे एक चीज उसे समझ में आ गई और वो थी इंसानों की बॉडी की कीमत।
उसे यह पता लग गया था कि अगर शेर का शिकार करना है तो उसे खुद ही शिकारी बन के मैदान में उतरना पड़ेगा, और तभी उसने आज़ाद किया इस ऑर्गन जेनेसिस प्लांटेशन यानी कि OGP का। हर तरफ किडनैपिंग्स, ऑर्गन एक्सपोर्ट करना, ऑर्गन्स को लेके वो ब्लैक में एक्सपोर्ट किया करता था। तुमने हाल ही में कुछ खबर सुनी होंगी, जैसे एक बड़े से 80 साल के अमीर आदमी को बच्चा हुआ है, या फिर कोई अमीर पॉलिटिशियन या अमीर आदमी सेक्स पार्टी में पकड़ा गया है। हाँ वो तो समझ गया। तो तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि ये सब होता कैसे? वो कैसे? OGP लोगों को किडनैप करके या फिर मार के उनके बॉडी से एंडोक्राइन ऑर्गन्स को एक विदेशी कंपनी में बेचता है। जब विक्टिम एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं तब उनके ग्लैंड से निकले हुए कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन एक्सट्रैक्ट करके उस चीज़ से एक कॉकटेल बना रहे हैं जो बाकी कंपनी ना कर सके। ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल सेक्स ड्राइव ये बना रहे हैं, और अमीर बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स, मिलियनियर्स लोग इन्हें खरीदते भी है। एंड फिर इन पैसों को खालिद चैरिटी के नाम पर इंडिया में भेजकर ब्लैक मनी को वाइट करके पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करता है। तुम्हें लगता है देश पॉलिटिशियंस चलाते हैं, लेकिन असल में देश बिजनेसमैन, बिलियनियर्स जैसे लोग चलाते हैं। आज पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, कितने लोग खाना खाएंगे, कितनों को पगार मिलेगी, कितने लोग किडनैप होंगे, उनकी उम्र क्या क्या होगी, उनके कौन से पार्ट्स किस किस राइस ज़्यादा को जाएगी, ये सब कुछ। They are the real genocides of this world. अब ये बता खालिद मिलेगा कहाँ? वो ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। अबे कुछ तो होगा ना, कोई सोशल मीडिया, ईमेल आईडी। बिल्कुल है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। वो ज़्यादा किसी को मिलता ही नहीं है। उसको देखना मतलब भगवान को देखने के बराबर, इम्पॉसिबल। तो तुम लोग कैसे मिलते हो उससे? वो हम उससे तभी मिलते हैं जब वो हमारे साथ मिलना चाहता है। वो हमें एक इंटरनेट जनरेटेड नंबर से फ़ोन करता है और एक प्लेस डिसाइड होती है जिससे हम लोग उस जगह पर जाके उससे मीटिंग करते हैं। कौन है ये? वही है। ले बात कर। हेलो। हाँ बॉस। कबीर को पकड़ लिया है। ये ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा। डोज और बड़ा। तो इसको मार डालो क्या? परमिशन क्यों ले रहा? मार डालो इसे। खालिद का यही कहना है कि दर्द इंसान को उसकी असली औकात याद दिला देता है। तू ये सही नहीं कर रहा है, ऐसा करता रहेगा तो एक दिन अकेला पड़ जाएगा। तू हैवान है।
काम हो गया? हाँ बस हो गया। कल आपने हेड की सेल्फी कैसे मिला दिया? कबीर, तू उसके खिलाफ मत जा। वो मौत का फरिश्ता है। कहते हैं कि हालात बुरे नहीं होते, इंसान बुरे होते हैं। सारे के सारे झूठ कहते हैं। और मैं खुद मौत हूँ।
लानत जाने